नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ ही एक नए और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक सरकारी योजना के बारे में। यानी सरकारी योजना जो कि यूपी की है, निःशुल्क बोरिंग योजना पंजीकरण 2023। इसके अंतर्गत मैं आज बताने वाला हूँ कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ ही साथ कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं, कितनी ज़मीन होनी चाहिए जब आप इस योजना का लाभ लेने जा रहे हैं, साथ ही साथ इसका डॉक्यूमेंट्स यानी इसका फॉर्मेट, इसका फॉर्म क्या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा और कहाँ पे जाके इसका आवेदन करें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी योजनाओं के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ आपके खेतों के संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, यानी आपका खेतों का क्षेत्रफल जैसे कि हेक्टेयर में है उसको बीघा में, एकड़ में और वर्ग फुट वर्ग गज में कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की है। साथ ही साथ अमीन या लेखपाल कोर्स भी हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको भूमि मैपाई से लेकर आपके खेत का बंटवारा तक बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की है, जाके प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे कि निःशुल्क बोरिंग योजना। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी फसल को उगाने के लिए या किसी भी फसल को पैदा करने से अंत तक, कटाई तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है पानी। और पानी की समस्या की वजह से पैदावार कम हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निःशुल्क बोरिंग योजना स्टार्ट की है। इसके अंतर्गत आपको सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, जिससे आप बोरिंग करा सकें, चाहे वो आप मैनुअली चाहे आप मशीन के द्वारा। तो यहाँ सरकार के द्वारा अनुदान आपको दिया जाता है, क्योंकि जैसा कि जानते हैं, कहावत है जल ही जीवन है और जल के बिना सब सून है। तो यहाँ पे जल और पानी की जिस तरह से कमी होती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए पर्सनली अगर बात की जाए तो सरकार निजी तौर पर आपको ये बोरिंग की निःशुल्क सुविधा दे रही है। अगर बात करें तो निःशुल्क बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश के जो कि निवासियों के लिए है। उत्तर प्रदेश के सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। वहीं अगर हम बात करें लघु किसान और सीमांत किसान क्या होते हैं, तो लघु किसान ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, वो आते हैं लघु किसान के अंतर्गत। वहीं अगर बात करें सीमांत किसान, तो सीमांत किसान ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से जमीन कम होती है, वो आते हैं आपके सीमांत किसान। और निःशुल्क बोरिंग योजना 2023 के अंतर्गत अगर बात करें तो ये लघु किसानों के लिए यहाँ पे 5,000 तक का जो कि अनुदान दिया जा रहा है सरकार के लिए बोरिंग करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें, ये सरकारी योजना जो स्टार्ट की गई सबसे पहले, तो ये 1985 ईस्वी में लघु और सीमांत किसानों के लिए जो कि बोरिंग की सुविधा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये सबसे पहले कब स्टार्ट की गई थी? 1985 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं कि ये निःशुल्क बोरिंग योजना जो है वो सीमांत किसानों के लिए कितना अनुदान दे रही है यहाँ पे, तो 7,000, और लघु किसानों के लिए कितना दे रही है? 5,000 का। ठीक है। और इस योजना का जो कि सामान्य श्रेणी का या पिछड़ी वर्ग का, या वहीं अगर बात करें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, तो इसमें ज़मीन की अगर बात की जाए यानी कितनी ज़मीन होनी चाहिए, तो इस श्रेणी के लिए, सामान्य श्रेणी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे 0.2 हेक्टेयर, यानी 0.2 हेक्टेयर। इसका मतलब आप समझें तो 1 बीघे से भी कम जमीन है तो भी आपको ये लाभ मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें 0.2 हेक्टेयर का मतलब, आपका अगर देखो इसको तो वर्ग मीटर बदलें, तो ये आपका 2,000 वर्ग मीटर आएगा। अब 2,000 वर्ग मीटर का मतलब ये हो गया कि आपका अगर 2529.28 वर्ग मीटर है, इसका मतलब एक पक्का बीघा होता है, यानी एक पक्के बीघे से भी कम जमीन है। ठीक है। और हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट करना, इस पर हमने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। इस पर एक चैनल भी है मनुष्था लेक्चर्स, जो कि लास्ट में आपको बताऊंगा, अगर बने रहेंगे लास्ट तक तो वो चैनल के लिंक भी बताऊंगा कहाँ मिलेगा, और उससे आके जाके विजिट कर सकते हैं। अपने खेतों का क्षेत्रफल ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं, हेक्टेयर को बीघे में, एकड़ में, वर्ग मीटर, वर्ग फुट, वर्ग गज में। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी सीख पाएंगे। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि कितनी ज़मीन होनी चाहिए, 0.2 हेक्टेयर, यानी 1 बीघे से भी कम ज़मीन हो तो आप सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए ये योजना आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर बात करें तो SC ST के लोगों के लिए यहाँ पे 10,000 का, यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए यहाँ पे 10,000 का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है बोरिंग के लिए, या उसके जो कि आपका सेटअप करने के लिए यहाँ पे आपको अनुदान दिया जाएगा। अगर बात करें
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 0.2 हेक्टेयर से कम जोत रखने वाले समान श्रेणी के किसानों को बोरिंग उत्तर प्रदेश जो कि ये लाभ नहीं है। अगर जिन भी व्यक्तियों के पास 0.2 हेक्टेयर से समान श्रेणी के हैं, उनके पास अगर ज़मीन कम है तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर इस योजना का लाभ तभी ले सकते हैं जब आप इसका ग्रुपिंग कर लें। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आपके सामान्य श्रेणी के लोग हैं जिनके पास 0.2 हेक्टेयर यानी 1 बीघे से कम जमीन है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि कई लोगों का सामान्य श्रेणी की ज़मीन है, तो एक बोरिंग करा के यहाँ पे सभी किसानों को जो कि आसपास के हैं वो आप एक ग्रुप बना के जो कि बोरिंग करवा सकते हैं, यानी ग्रुपिंग करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और ये शर्त है कि यहाँ पे जो भी बोरिंग हो जाएगी सरकारी सरकार के द्वारा, अनुदान के द्वारा, तो वहाँ पे जितने भी आसपास के खेत हैं वहाँ पे सिंचाई उसी बोरिंग सेट से की जाएगी। तो यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी मुक्त बोरिंग के तहत यदि किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से जमीन कम है तो उन सभी रोजगार यानी लघु सिंचाई योजना के तहत लाभ किसानों के माध्यम से समूह बनाकर दिया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2023 के मापदंड यानी पात्रता क्या है। तो सबसे बड़ी पात्रता है कि ये बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश लेने के लिए, लाभ के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, यानी ये उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही ये योजना स्टार्ट की गई है। अन्य स्टेट के लिए हैं तो बहुत सारे अलग से योजनाएं हैं, तो वो मैं आपको ऑलरेडी धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप सारी चीज़ें सीख पाएंगे। अब बात करते हैं यूपी राज्य के लघु एवं सीमांत वर्ग के सभी किसान राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए रोजगार लघु योजना के तहत आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना 2023 के तहत सामान्य जाति या पर्यटन क्षेत्र या जनजाति के कृषक आवेदक के पात्र होंगे। इसका मतलब हो गया कि सामान्य जाति का हो या कोई पर्यटन क्षेत्र, यानी आपका ऐसा क्षेत्र जहां पर पर्यटन उद्योग है वहाँ पर भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। जनजातियों के लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें बेरोजगारी योजना के अंतर्गत यानी 2023 के अंतर्गत सामान्य वर्ग के ऐसे किसान जिनके पास 0.2 हेक्टेयर इससे अधिक कृषि योग्य भूमि है वही आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्गों के किसानों के लिए कोई सीमा जोत नहीं है, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी जोत की आवश्यकता यानी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी कितना भी जमीन हो आपका, यानी 0.2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है तो भी आप इसके लिए लाभ ले सकते हैं। यानी आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, लेकिन ये निर्धारित नहीं किया गया कितनी होनी चाहिए। तो कुछ भी है आपके पास तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जो किसी अन्य योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं वो आवेदन के पात्र होंगे। यानी अन्य योजनाएं जो सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई हैं उसका अगर आप लाभ नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि आवश्यक दस्तावेज यानी कौन कौन से कागजात चाहिए आपको जब आप इसका ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कि आवेदन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो आय प्रमाण पत्र, साथ ही साथ आयु प्रमाण पत्र और राशन कार्ड होना चाहिए आपका, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको तैयार करवा लेने हैं अगर इस योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो सबसे पहले ये ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा और ये सरकारी रजिस्टर्ड वेबसाइट जो कि गवर्नमेंट की है वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर वहाँ से आप नहीं ले पा रहे हैं तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि आपका लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग हेतु प्रार्थना पत्र है। इसमें आपको क्या है कि सेवा में जिला यानी खंड विकास अधिकारी, विकास खंड, आपका अपना ब्लॉक जो है वो लिखना है, आपका अपना जनपद लिखना है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका महोदय मैं यानी अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी चीज़ दी गई है उसमें आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आप भर करके और आवश्यक दस्तावेज जो मैंने आपको प्रमाण पत्र ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आय प्रमाण पत्र, आयु, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारा कुछ आपको क्या करना है इसके साथ संलग्न करना है, यानी लगा के कॉपी तैयार करके आपको अपने ब्लॉक में जाके जमा करना होगा। ठीक है।
तो वहाँ से इसके लिए आपकी जांच होगी और जांच के बाद ही अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको ये योजना का लाभ मिल जाएगा। ठीक है। और इस योजना का लाभ आपको मिलने के बाद सरकार के द्वारा जो सब्सिडी यानी आपको जो अनुदान दिया जाएगा उसके थ्रू आप चाहे मैनुअली या मशीन के थ्रू बोरिंग करवा सकती हैं। ठीक है। अब आपको बताना चाहूँगा ये नया यूट्यूब चैनल है मनुष्था लेक्चर्स, की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि न्यू चैनल के नाम से। तो ये आप जाके वहाँ पे विजिट करिएगा और चैनल पर जाके देखिएगा। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जैसे खेतों से संबंधित यानी हेक्टेयर को किस प्रकार से बीघा में, बिस्वा में, एकड़ में और वर्ग मीटर वर्ग गज में बदलें, बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। और आपको जो भी वीडियो जो कि आपके प्रश्न आते हैं उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो उसकी भी लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी यहाँ वीडियो मिल जाएगा। आप उसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।